हाल ही में प्रशासनिक सेवा सर्विस परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें बालाघाट मुख्यालय के बैहर चौकी वार्ड नंबर 3 में रहने वाले अधिवक्ता अब्दुल मलिक कुरैशी की सुपुत्री फरखंदा कुरैशी ने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर 66वीं रैंक हासिल की है। ये एग्ज़ाम तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। मुझे मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स से मिलता था कि वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे, एनकरेज करते थे कि जर्नी भले ही लंबी है लेकिन हम सक्सेस एक ना एक दिन हमें मिलेगी। जी बिल्कुल नहीं, 18 घंटे एक ह्यूमन को हर दिन नहीं पढ़ सकता है, तो कंसिस्टेंटली हर दिन पढ़ने की ज़रूरत है, हर दिन पढ़िए। अगर 6 to 8 आवर्स भी अगर अपन पढ़ते हैं डेडिकेटेडली, इफेक्टिवली, तो काफ़ी ज़्यादा आपका सक्सेस मिल सकती है आपको। और वही देखिए, यूपीएससी 2024 में खंडवा शहर की 28 वर्षीय एलएलबी ग्रेजुएट युवती रूपल जायसवाल ने 512वीं रैंक हासिल की है। रूपल ने अपनी इस सफलता का श्रेय पहले तो खुद को और बाद में अपने माता पिता को दिया। रूपल उनकी सफलता से पूरे परिवार और समाज में खुशी का माहौल है। उनके इंजीनियर पिता धनंजय अपनी बेटी की सफलता पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो उनकी माता इस सफलता पर कहती हैं कि समाज में बेटा और बेटी दोनों को बराबर समझना चाहिए। डिस्क्राइब तो नहीं की जा सकती ये फीलिंग जो मैं फील कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चों में से एटलीस्ट नाम है लिस्ट में और उम्मीद थी मुझे कि थोड़ी और बेटर रैंक आएगी, तो शायद मैं एक बार और कोशिश करूँगी अपनी रैंक इंप्रूव करने की। बट मैं बहुत खुश हूँ कि आज लिस्ट में नाम है मेरा। क्रेडिट तो आई थिंक हार्डवर्क से ज़्यादा क्रेडिट और किसी चीज़ को दिया नहीं जा सकता। बहुत मेहनत तो करी है और मेहनत के साथ साथ ऑफ कोर्स फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा था। कैसा लग रहा है, क्या कुछ आप पूरे परिवार और समाज में बहुत खुशियों का माहौल है। हम तो हाइट ऑफ हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी करती थी, क्या आपने इसकी दिनचर्या काफ़ी देखी? मेरे पेरेंट्स ने भी उसको ड्रीम दिया था कि आप यूपीएससी फेस करें, उसमें सिलेक्ट हो, ऐसे जैसे आपको कलेक्टर बनना है सा ड्रीम। उसने काफ़ी प्रयास किया उनका ड्रीम सच करने के लिए, क्या और सक्सेस है। और वहीं मंदसौर के युगांश भटनागर ने यूपीएससी में 307वीं रैंक हासिल की है। युगांश भटनागर की माताजी का निधन कुछ समय पहले हो गया था और उनका सपना था कि उनका बेटा आईएएस अफसर बने। उस सपने को पूरा करने के लिए उनके बेटे ने जी तोड़ मेहनत की और नौकरी के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी की और आखिरकार 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें सफलता भी मिली है और वह यूपीएससी पास करने में सफल हो गए। सर, ये 2024 में मैंने सीएससी यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर किया है। इसमें मैंने 307 रैंक प्राप्त की और ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। सर, बहुत खुशी हो रही है आज इस लिस्ट में नाम देख के और हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी मेहनत लगी, बट क्रेडिट सबको देना चाहूँगा, सारे परिवार वालों को, दादी, बुआ, पापा, सबको, मम्मी को, उनका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, सबकी मेहनत की वजह से ये आज हो पाया। और मध्य प्रदेश के धार जिले से एक और गौरव कर देने वाली खबर सामने आई है। धार के जिला खनिज अधिकारी राकेश कनोरिया की बेटी खुशी कनेरिया ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन कर दिया। खुशी ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 453वीं रैंक हासिल की है और यह कामयाबी न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे धार जिले के लिए गर्व का पल है। ये वैसे 10th के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में जाना है और फिर उसके बाद कॉलेज के बाद मेरे को ऐसा लगा कि ये करियर ऑप्शन अच्छा रहेगा मेरे लिए, इसलिए मैंने फिर आगे इसमें कंटिन्यू किया। ये तैयारियों के दौरान आपकी दिनचर्या क्या रही, कैसी तैयारी आप करते थे? एक्चुअली मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी लास्ट ईयर ही ख़त्म हुआ है, तो मैं पढ़ती थी कॉलेज में, उसी के साथ साथ मैं प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो मैंने दोनों को बैलेंस करके तैयारी की थी। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मेरा एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स वगैरह हैं और मेरा ब्रदर है और मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे बहुत करीब हैं, तो मैं उनसे बात करती थी रेगुलरली। और देखिए, यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। रायपुर की पूर्वा अग्रवाल ने अपने तीसरे प्रयास में यूपीएससी में 65वीं रैंक हासिल की। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के दौरान पूर्वा अग्रवाल ने सिंगापुर में इंटर्नशिप की। पूर्वा अग्रवाल यूपीएससी रिजल्ट 2023 में भी आईपीएस के लिए चयनित हुई थी। उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला था और तब उन्हें 189वीं रैंक मिली थी।
पूर्वा के पिता ML अग्रवाल छत्तीसगढ़ टेक्निकल एजुकेशन में एडिशनल डायरेक्टर और उनकी मां इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं। पूर्वा से बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, सुनिए। आज देश भर में छत्तीसगढ़ की बेटी की चर्चा हो रही है। बेटी का नाम है पूर्वा अग्रवाल, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक करके 65वीं रैंक हासिल की हैं। खुद जो पूर्वा है हमारे साथ हैं। आज आपने छत्तीसगढ़ का तो मान बढ़ाया ही है, साथ में आज आपकी चर्चा देश भर में हो रही है। कैसा पहले तो महसूस कर पा रही हैं? बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली जो मेरा और मम्मी पापा दीदी का हमारा जो सपना था वो आज पूरा हो रहा है। आपका जर्नी कैसा रहा? अगर शुरू से अगर बोलेंगे तो कैसा थिंकिंग था आपका, कैसे थॉट प्रोसेस था कि यूपीएससी ही क्रैक करना? मेरा एक्चुअली कॉलेज के बाद मैंने कॉलेज के टाइम इंटर्नशिप की थी प्राइवेट सेक्टर में सिंगापुर में। उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद प्राइवेट सेक्टर में आगे नहीं जाना है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में आना है और IAS की तैयारी करनी है। उसके बाद मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की। लोगों का सपना होता है IAS IPS बनना। आप तो IPS बन गई थी, मतलब IPS बनने के बाद लोग अपने आप को पूरा भौकाल में रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगा नहीं IPS काफ़ी नहीं, अब तो IAS बनना है। जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सपना IAS बनने का ही था। तो जब IPS बनी थी तब भी बहुत खुशी थी, क्योंकि बहुत अच्छी सर्विस है, देश को सेवा देने के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। पर मैंने सोचा कि अपने सपने को पूरा करने के लिए शायद एक अटेम्प्ट मुझे और देना चाहिए, तो फिर मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया। हैं तो एक पिता की क्या भूमिका होती है उनके जर्नी? पिता की भूमिका यही है कि भाई उनको रोको मत, उनको जो चाहिए फैसिलिटी अपन जितनी दे सकते हैं वो फैसिलिटी दो और उनको खुला छोड़ो, है ना। लेकिन एक प्रोटेक्शन भी आपका रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई खुला छोड़ दिए तो बिल्कुल उच्छृंखल हो जाएं, है ना। कंट्रोल भी रखो उनके ऊपर, ठीक है ना। तो हमारे साथ पूर्वा अग्रवाल थी और उनके पिता थे। घर में बहुत खुशियां हैं अभी, क्योंकि पूर्वा ने देश का मान बढ़ाया, प्रदेश का मान बढ़ाया है। कैमरा पर्सन किशन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। और अब बात मध्य प्रदेश के गुना की करेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूपीएससी परीक्षा पास करने वाली गुना की देवांगी मीणा से फोन पर बातचीत की है और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। सिंधिया ने कहा, तुमने करिश्मा कर दिखाया, पूरे क्षेत्र का झंडा बुलंद कर दिया है। बहुत बधाई, क्या करिश्मा करके दिखा दिया तुमने भाई, कैसे किया ये? थैंक यू सो मच सर। सैटिस्फैक्टरी नहीं है बस। नहीं, बहुत जबरदस्त रहा। 761 नंबर पर आई हो तुम पूरे देश के अंदर। जी पूरा झंडा बुलंद कर दिया तुमने हम सबका। थैंक यू सर। अब आके मुझे मिलना, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा मिठाई विठाई तुमको खिलाना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल। और माता पिता को भी साथ लेके आना मेरे साथ मिलने के लिए। जी सर। उनको जरा मेरे तरफ से बहुत प्यार दे देना और अपना ख्याल रखना और अपना भविष्य तुम्हारा उज्जवल रहे, यही कामना मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। ख्याल रखना, ठीक है, थैंक यू।